गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो सर्वनाम का पार्ट 3 है। यानी कि सर्वनाम के हमने पहले पार्ट में सर्वनाम की पहचान, सर्वनाम की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को हम पहचानते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताया था। सभी लोग पहले उसकी क्लास को देख लीजिए। दूसरी क्लास में मैंने आपको 40 क्वेश्चन की सर्वनाम की प्रैक्टिस कराया था और आज हम आपको 40 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराने चल रहे हैं। तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी क्वेश्चन को आप 1 से 2 3 बार आप वीडियो को देख देख कर बार बार प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन हम आपको इसलिए ज़्यादा दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन देखने को मिले ऑलमोस्ट ये रहेगा, लगभग मैं आपको बताता हूँ काफी ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको डिक्टो यही चीजें मिलेगी, आपको इससे हटकर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन ज्यादा करा रहे हैं जिससे आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल जो हमारा क्वेश्चन था 130 नंबर तक मैंने करा दिया था। आज जो है 131 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो 131 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको ये देखना है जो करेगा सो भरेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। जो करेगा सो भरेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था बेटा जो और सो का प्रयोग किया जाता है। जो और सो किस में आता है? संबंधवाचक में आता है। यानी जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, वो किस में आता है? वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। नेक्स्ट आपका दिया गया 132 नंबर क्वेश्चन में वाक्य वहां कौन है। वाक्य में कह रहा है वहां कौन है में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन या क्या क्या आ जाता है या किन्हें या कैसे आ जाता है, वो कौन सा सर्वनाम हो जाता है बेटा? वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। यानी इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपने शब्द में कौन सा सर्वनाम, आपने शब्द में कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। आपने मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था बेटा कि उत्तम जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करता है, एक उत्तम होता है, एक मध्यम होता है। मध्यम मतलब क्या होता है, मैंने बताया तुम, तो, आप, आपको, आपके, यानी इसमें जो हो जाता है आपने, ये सब आपको किस में आ जाता है? मध्यम पुरुष में आ जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा, ये आपको बताना है। तो तुम्हारा में क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में जो मध्यम पुरुष आता है, तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमने, तुम्हें, ये सब जिसमें आ जाता है सब आपका क्या नाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 135 नंबर क्वेश्चन बेटा ये कहता है कि इस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। इसमें बात किसकी कर रहा है? निश्चयवाचक की बात कर रहा है। तो निश्चयवाचक में आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपसे ये कह रहा है, तो निश्चयवाचक बेटा होता है इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चीजें कन्फर्म, यानी कि जैसे मैं कोई चीज दिखा रहा हूं, यह देखो कितना उपयोगी, ये मार्कर देखो कितना क्या नाम है? उपयोगी है। यानी कहने का मतलब यह चीजें दिख रही है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हाँ कोई चीज इमेजिनेशन की बात कर रहा हूँ, इसमें बेटा इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिखाकर बात कर रहा हूँ। यानी इसका क्या नाम है? ये कितना उपयोगी है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 136 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किन किन का नाम सूची में है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है? आपसे पूछा जा रहा है बेटा इस 136 नंबर क्वेश्चन में प्रश्नवाचक का भाव किसमें है। तो प्रश्नवाचक भाव में किसमें पूछा जा रहा है, तो आपका ये हो जाएगा किन किन, जो आपका आ जाएगा बेटा ये क्या नाम है? प्रश्नवाचक का भाव आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए। निजवाचक सर्वनाम का चयन करो। निजवाचक किसे कहते हैं बेटा? जिसमें मैंने आपको बताया था जो स्वयं से, खुद से, अपने आप से, अपने बलबूते से किसी कार्य का करने का बोध है। जिसमें खुद से, स्वयं से, अपने आप से, अपने बलबूते से किसी कार्य का करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं 138 नंबर की तरफ। 138 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है वह कौन है जो चिल्ला रहा है में कौन सा सर्वनाम है? वह कौन है
जो चिल्ला रहा है वह कौन सा सर्वनाम है? यानी आपसे पूछा जा 138 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 138 में आपको बेटा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा वह कौन है जो चिल्ला रहा है। इसमें दो चीजें हो रही है ना, आपसे बोला जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है, दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वह कौन है जो चिल्ला रहा है। यानी इसमें संबंध दिखा रहा है ना, जो चिल्ला रहा है उसका संबंध दिखा रहा है जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है। यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। कुछ में आपसे पूछा जा रहा है कुछ आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो कुछ मतलब क्या हो जाता है? कोई या कुछ की बात करता है बेटा, कौन सा सर्वनाम हो जाता है? ये हमारा किस में आ जाता है? ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। इसमें आपको कौन सा हो जाएगा? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते बेटा, यानी कि इसमें क्या नाम है? 140 का आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। यानी कोई या कुछ की बात करता है तो वह कौन सा सर्वनाम आ जाता है? वह हमारा क्या नाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। नेक्स्ट आपको दिया गया 141 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है? निम्न में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जिसमें अगर अनिश्चयवाचक की बात करता है तो अनिश्चयवाचक मैंने बताया था जिसमें आपका क्या नाम है? कुछ तो होता ही है, कोई भी होता है और किसी भी होता है, लेकिन आप जो होता है वो कौन सा होता है? वो निजवाचक सर्वनाम। मैंने अभी आपको बताया था ना, स्वयं से, खुद से, अपने आप से, वो किस में आ जाता है? निजवाचक में। कुछ, किसी, कोई, ये सब किस में आ जाता है बेटा? ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 142 नंबर की तरफ। 142 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि तू, वह, हम। तू, वह, हम किस सर्वनाम के, किस सर्वनाम के शब्द हैं? तो वह, हम या किस सर्वनाम के शब्द के हैं आपको ये बताना है। तो बेटा 142 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हमारा किस में आ जाता है? पुरुषवाचक। क्योंकि हम किस में आ जाता है? हम आपको किस में आ जाता है बेटा? ये हमारा उत्तम पुरुष में आ जाता है। और वह किस में आ जाता है? वह हमारा किस में आ जाता है? अन्य पुरुष में आ जाता है। तू किस में आ जाता है? तू हमारा क्या नाम है? मध्यम पुरुष में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे हम, मैं, हम, ये उत्तम पुरुष में आ जाता है। तू, तुम, आप, आपको, आपके, आपने, ये किस में आ जाता है? मध्यम पुरुष में। वह, यह, ये सब, वे सब, ये लोग, वे लोग, ये किस में आ जाएगा बेटा? ये अन्य पुरुष में आपका आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपसे पूछा रहा जो, सो, जैसा, वैसा शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट होते हैं 144 नंबर की तरफ। 144 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सब्जियां कौन लाया था? सब्जियां कौन लाया था? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये आपको बताना है। तो सब्जियां कौन लाया था, ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सब्जियां कौन लाया था, यानी ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं अपने जूते स्वयं साफ करता हूं, वाक्य सर्वनाम में कौन सा आपका सर्वनाम है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 145 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? तो इसने कहा मैं अपने जूते कैसे? स्वयं से। स्वयं मतलब खुद से। खुद मतलब क्या होता है? निज से। निज मतलब अपने आप से। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ये भारतवासी हैं और वे प्रवासी हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ये आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बेटा ये भारतवासी है, वे प्रवासी हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। आप सभी लोग बताइए कि 146 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 146 का आपका क्या नाम है? राइट आंसर निश्चयवाचक, यानी कि ये भारतवासी हैं और वह जो है प्रवासी। ये कंफर्म बता रहा है ना कि ये भारतवासी हैं और वे जो हैं प्रवासी हैं। ये हमारा कंफर्म है। यानी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुझे शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? मुझे शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? ये आपको बताना है। मुझे मतलब क्या होता है? जिसमें मैं या मुझे बात एक ही होता है। ये हमारा बेटा किस में आ जाता है? ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। मैं या मुझे बात करता है या हम की बात करता है, ये सब किस में आ जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 148 नंबर की तरफ चलते हैं।
148 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है कि दिया दिया गया वाक्य किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। आज हम कहीं जाएंगे, आज हम कहीं जाएंगे, आपको ये बताना आज हम कहीं जाएंगे यानी कहने का मतलब कहीं कुछ या कहीं की बात करता है या कहाँ की बात करता है यानी कोई की बात करता है, तो वो किस में आ जाता है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। यानी आज हम कहीं जाएंगे तो ये हमें कंफर्म नहीं है ना कि हम कहाँ जाएंगे, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तुम्हारे लिए किसी का फोन है, तुम्हारे लिए किसी का फोन है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उचित उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो 149 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हमारा किसी, इसमें बोल रहा है ना किसी का फोन है, उसको नहीं पता किसका फोन या कोई या कुछ या किसी की बात करता है, तो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 150 नंबर की तरफ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, यह वह का प्रयोग किसमें होता है बेटा, ये हमारा निश्चय में होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसमें दिया गया है, हमारे तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 151 नंबर की तरफ दिया गया है, संज्ञा सर्वनाम अव्यय क्रिया और कारक के आधार पर लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से पूछा जा रहा है बेटा कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसमें है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें यह और वह की बात करता है, वह किसमें आ जाता है बेटा, वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। किस वाक्य में संबंध वाचक सर्वनाम है, ये आपको बताना है 152 नंबर की तरफ। किसमें क्या नाम है, संबंध वाचक की बात कर रहा है, किस वाक्य में संबंध वाचक सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो 152 का आपका राइट आंसर कौन सा बेटा हो जाएगा कि रामेश्वर का घर या नहीं वह, यानी इसमें दिखा रहा है ना जो ये घर है ये रामेश्वर का नहीं है, वह वाला जो घर है वो रामेश्वर का है। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 153 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये बताना है इसमें बेटा कि जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे विशेष्य कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है, तुम कलकत्ता चले जाओ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कि तुम कलकत्ता चले जाओ, इसमें वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, यानी कि तुम किस में आ जाता है बेटा, तुम ये हो जाता है मध्यम पुरुष में आ जाता है। जैसे तो तुम आप आपको, यानी कि मैंने आपको बताया था जो उसमें आपका सेकंड पर्सन की बात करता है पुरुषवाचक में, तो हमारा क्या नाम मध्यम पुरुष में आ जाता है, तुम कलकत्ता चले जाओ, यानी ये क्या हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सभी लोग को अच्छा लग रहा है यानी अच्छी लग रही क्लास, तो आप एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर करना। और आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, लास्ट में आपको देखना है इस 40 क्वेश्चन में आपके कितने सही है। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर 40 में से मेरा इतना सही हुआ। 155 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये पुस्तक मेरी है, मैं ये किस प्रकार का संज्ञा है, ये आपको बताना है। ये पुस्तक मेरी है, इसमें कौन सा संज्ञा है, यानी कि बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि कंफर्मेशन की बात कर रहा है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। 156 क्वेश्चन में कह रहा है, अरे तुम यह क्या कर बैठे, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका कौन सा सर्वनाम है, तो क्या आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, क्या आपका प्रश्नवाचक, यानी कि कौन या क्या की बात करेगा, तो वह किस में आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, मैं फिल्म देखना चाहता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, इस वाक्य में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी व्यक्ति अपने आप की बात कर रहा है कि मैं जो है फिल्म देखना चाहता हूं। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जो किस प्रकार का, किस सर्वनाम का भेद है, जो किस प्रकार का भेद है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका बेटा आपको पता है जो या सो की बात करता है तो वो किस में आ जाता है, संबंधवाचक में आ जाता है, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, या जो जागेगा सो
जो जागेगा सो पाएगा, जो पकाएगा सो खाएगा। यानी जो या सो की बात करता है तो हमारा किस में आ जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 159 नंबर की बात करते हैं, स्वतः में कौन सा सर्वनाम है। स्वतः में कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो 159 नंबर में आपका जो राइट आंसर, स्वतः मतलब क्या होता है, खुद की बात करता है, यानी निज की बात करता है, यानी अपने आप की बात करता है। तो यह स्वतः मतलब निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 160 नंबर क्वेश्चन, आजकल आप कहाँ रहते हैं। आजकल आप कहाँ रहते हैं, तो 160 में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी आजकल आप कहाँ रहते हैं आपको ये बताना है। आप में आपसे पूछा जा रहा है, आप में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपको देखना बेटा कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखो, आजकल आप कहाँ रहते हैं, यानी किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं ना, किसी पुरुष से पूछ रहे हैं। आजकल आप कहाँ रहते हैं यानी कि किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं, तो व्यक्ति मतलब क्या हो जाएगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि आपसे ये पूछ रहा है आजकल आप कहाँ रहते हैं, आप मतलब एक व्यक्ति से तो पूछेगा आदमी कि आजकल आप कहाँ रहते हैं, यानी ये किसमें आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, वाक्य के अकॉर्डिंग देखते हैं। आप मतलब क्या होता है, स्वयं ये तो निजवाचक तो होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि वाक्य के अकॉर्डिंग ये कह रहा है आजकल आप कहाँ रहते हैं, यानी किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं ना, किसी जब व्यक्ति से बेटा पूछेंगे तो वो क्या नाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है आपको ये बताना है। तो आपको अनिश्चयवाचक मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कोई या कुछ की बात करता है तो बाहर कोई आया है, बाहर कोई खड़ा है, यानी किसमें आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 162 नंबर की तरफ। 162 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि वह जो है वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है आपको ये बताना है। वह मेरा दोस्त है यानी क्या नाम है, ये निश्चय बता रहा है कि यानी वह जो है वो मेरा क्या है, दोस्त है, तो वो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 163 नंबर की तरफ। 163 नंबर में बेटा क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, सूची को मिलान करना है। 163 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, सूची को मिलान करना है और आपको बताना है कि कौन सा किस में जाएगा। जैसे इसमें आपका अनिश्चयवाचक में किस में जाता है, अनिश्चय मतलब क्या होता है, कोई या कुछ, यानी इसका संबंध इससे जाएगा। संबंधवाचक की बात करता है जो या सो की बात करता है, और निश्चयवाचक की बात करता है तो यह और वह की बात करता है। और इसके बाद आपके पास क्या बचा, तूने। तूने मतलब आपके पास क्या नाम है, तूने किस में जाएगा, ये पुरुषवाचक में जाएगा या निजवाचक में जाएगा, आपको ये देखना है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता, सपोज मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आप इतने से भी आप आंसर का मिलान कर सकते हो। कैसे, इससे आप आंसर का कैसे मिलान कर सकते हो, आपके पास ये देखो दिया गया है। तो अगर इसमें आप देखते हैं तो 163 में कौन कौन सा किसके साथ मिला हुआ, यानी कि आप देखते हैं पहले का डी, तो पहले का डी किस में दिया गया है, पहले का डी आपका इसमें दिया गया है। दूसरे का ए किसमें दिया गया है, ये दिया गया है। तीसरे का बी यानी कि तीसरे का बी ये भी दिया गया, सही है। तो चौथे का हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमें नहीं पता है तो यानी कि चौथे का हमारा सी में जा रहा है, तो यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, सॉरी चौथे का आपका कौन सा हो जाएगा, इसका क्या नाम है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 163 का आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप इसको मिलान कर लेना और आप देख लेना किसमें कौन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया 164 नंबर की तरफ चलते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया, वे इधर आ रहे हैं, वे इधर आ रहे हैं, इनमें आपका कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो 164 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वे इधर आ रहे हैं, कौन सा सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो इधर आ रहा है, यानी ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा बेटा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 165 नंबर की तरफ चलते हैं। मैं सर्कस देखना चाहता हूं, मैं सर्कस देखना चाहता हूं। तो इसमें आपसे पूछ रहा है यह
किस प्रकार का, किस सर्वनाम का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो 165 का आपको कौन सा हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति क्या कह रहा है, स्वयं अपने आप को कह रहा है कि मैं सर्कस देखना चाहता हूँ, यानी कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना। कि जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो यानी क्या नाम है, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 166 नंबर क्वेश्चन, उसे अपना काम खुद करने दो, उसे अपना काम खुद करने दो। तो 166 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, आप भला तो जग भला, आप सही है तो संसार सही है, तो यानी इसमें कौन सा सर्वनाम बनता है, वह हमारा निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 167 नंबर की तरफ। 167 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, हम सब शिमला जा रहे हैं, हम सब शिमला जा रहे हैं। तो हम में कौन सा सर्वनाम इसमें पूछ रहा है कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो हम सब शिमला जा रहे हैं, यानी कि आपके पास ये आ जाएगा, हम किस में आ जाता है या मैं किस में आ जाता है बेटा, ये हमारा उत्तम पुरुष में आ जाता है। मैं एक वचन के लिए होता है, हम क्या नाम है, बहुवचन के लिए होता है। मैं मतलब अगर मैं अकेले जा रहा हूं तो मैं शिमला जा रहा हूं, यानी कि इसमें क्या नाम है, अगर हम सब शिमला जा रहे हैं यानी कि जितने व्यक्ति हैं वो सभी किस में जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। ठीक है ना। 168 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, मेरा खिलौना टूटा है, मेरा खिलौना टूटा है। तो मेरा खिलौना टूटा है, तो 168 नंबर क्वेश्चन में आपको कौन सा सही हो जाएगा, वाक्य में सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो मेरा खिलौना टूटा है, यानी कि इसमें क्या नाम है, व्यक्ति अपनी खुद की बात कर रहा है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, कह रहा है कि क्या नाम है, मेरा खिलौना टूटा हुआ, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो बेटा आप काफी क्वेश्चन ऐसे देखोगे जो निश्चय और क्या नाम पुरुषवाचक दोनों में कॉमन होता है, दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इस वाक्य को पढ़ पढ़कर आपको चीजें पता चलेगी कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा और कौन सा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं 169 नंबर की तरफ। 169 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। तो 169 का आपका कौन सा हो जाएगा, कुछ मतलब क्या होता है बेटा, ये हमारा अनिश्चयवाचक हो जाता है, यानी जिसमें कोई या कुछ की बात करता है तो हमारा किस में आ जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ठीक है ना। 170 नंबर क्वेश्चन चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 40वां क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है वहां कौन सा सर्वनाम होगा, ये आपको बताना है। तो वहां कौन सा हो जाएगा, वहां निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है स्वयं के लिए, स्वयं मतलब खुद के लिए, खुद के लिए मतलब अपने आप के लिए जो कार्य करता है वह कौन सा सर्वनाम हो जाता है, वह हमारा निजवाचक सर्वनाम आ जाता है। ठीक है ना। तो ये आज के जो हमारे रहे टॉप 40 क्वेश्चन जो रहे, मैंने आपको सारा आपको बताया और आपको मुझे विश्वास है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। बस आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एक दो बार आपको लगाना है और लगाकर आपको देखना है कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है। तो क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताएं और लाइक जरूर किया करें ताकि हमें पता चले कितने लोग लगातार क्लास को देख रहे हैं और इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।